विद्यार्थियों को यहाँ पे आवाज आ रही है पक्का। जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे विद्यार्थी आ चुके हैं, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। तो देखिए, पहले ही इतना समय बर्बाद हो चुका है और मैं नहीं चाहता और ज़्यादा हो, तो बट एक सेकेंड कम से कम जल्दी से जाके वीडियो को प्लीज़ सभी शेयर करके आ जाओ, क्योंकि बहुत सारा बच्चा है जो चला गया है। और मैं ये क्लास मतलब आप समझ सकते हो कैसी हो सकती है कि मतलब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरा तो छूट गया। तो प्लीज़ जल्दी से शेयर करके आइए, और सर एक बार आप भी शेयर कर दो एक बार टेलीग्राम में, जिससे बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए ना यार। नहीं तो बच्चे कहेंगे सर क्लास होनी थी और आपने तो मतलब इस तरह से। पहले शेयर कर दो, ये सारी लगाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, पहले शेयर कर दीजिए एक बार जल्दी से क्लास को। हाँ भाई जल्दी से आप भी प्लीज़, आज मतलब बोलता डेली बट आज सच्ची वाला शेयर करके आ जाओ। किसी भी एक ग्रुप में, किसी भी एक टीचिंग वाले ग्रुप, या कोई आपका दोस्त हो जो आप पढ़ता हो साथ में, उसको भी शेयर कर दो, जिससे कि कोई भी बच्चा जिसकी क्लास ले रहा हो उसकी क्लास ना छूटे। जल्दी से शेयर कर दीजिए, ठीक है। और सभी को या फिर मैसेज वगैरह डाल दो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से बता दीजिए सबको। नेट पैक ख़त्म नहीं हुआ यार, उसके ना उसमें कुछ फॉल्ट था, जो उसका मॉडम होता है ना उसमें कुछ फॉल्ट था, दूसरे वाला लगाया भी, ठीक है। नेट तो ऐसे तो यार दो हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं, बट फिर पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। जल्दी से शेयर करके आओ। ओके आ जाओ भाई, साफ दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो देखिए शेयर कर दिया आपने पक्का सभी जगह, ओके। तो देखिए यार, तो एक सेकंड सुनिए, सबसे पहले आगे जाने से पहले देखिए, टेलीग्राम का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में जा सकते हो। और कौन सा टेलीग्राम का ग्रुप है? राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल, ये एक टेलीग्राम का ग्रुप है। तो पीडीएफ के लिए आप इस ग्रुप में जा सकते हो, और इस ग्रुप में जाकर आपको क्या मिलेगा, पूरी पीडीएफ वगैरह जो भी चाहिए वो मिल जाएगी। साथ में एक बार जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए यार, ऐसे मज़ा आसा नहीं आ रहा है ऐसे पढ़ाने में, ठीक है। क्योंकि पहले ही एक तो समझ रहे हो कि टेक्निकल फॉल्ट, मूड ऑफ हो जाता है, सारी चीज़ें गड़बड़ होती हैं। तो फिर आप भी अगर शेयर ना करके आओ, कम से कम अब तो खुश कर दो मुझे थोड़ा सा, ठीक है। वैसे मुझे पता है तुम सारे रोज़ आंसर देके खुश करते हो, बट अभी थोड़ा सा ना माइंड पे वैसी इतनी देर लेट हो जाती है क्लास, तो थोड़ा सा अंदर से वैसी फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि यार इतनी सारी टेक्निकल चीज़ें सही करी हैं, आपके लिए करी हैं। जल्दी से शेयर करके आओ, जिससे मुझे थोड़ा सा अंदर से रिलैक्स महसूस हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लास स्टार्ट हुई है, हुई तो सही। जल्दी से करके आओ यार सभी प्लीज़, इतना सा मेरे लिए, ठीक है। फिर पक्का क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से और लंबी खींचेंगे, ठीक है। तो देखिए, जब तक आप शेयर कर दीजिए, जब तक कुछ बातें मैं बता देता हूँ। जिन जिन बच्चों को ना पता हो वो मत जाना, वैसे जिन जिन को पता है वही, कि भाई सुबह फ्री क्लासेस चल रही हैं 9 बजे, ठीक है। 9 बजे फ्री क्लास चलती है ऐप के ऊपर। ऐप पर जाने के लिए आप क्या करोगे, डायरेक्ट 2 लिंक दे रखे हैं, इन दोनों में से किसी भी, जैसे 9 बजे वाली क्लास सुबह पहली है तो लिंक पे क्लिक करा, इस तरह से गए, आगे से जाकर नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, और नोटिफाई मी पे क्लिक करते ही जब भी वो क्लास होगी, जैसे सुबह ही होगी वैसे तो 9 बजे, बट उससे पहले आपको कुछ मैसेजेस आ जाएंगे, और नीचे छोटा सा राहुल दिख रहा हो, इस राहुल पर क्लिक करके मुझे फॉलो कर लेना। और फॉलो करने का दूसरा तरीका, नीचे इसी क्लास के नीचे एक लिंक दे रखा है कि फॉलो राहुल सर ऑन अनअकैडमी फॉर फ्री क्लासेस, तो उस लिंक पे भी क्लिक करके आप इसी तरह से मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अगर मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हो तो बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सा गजब सा कोर्स निकला हुआ है। और अगर आप कोई भी कोर्स, मेरा क्या कोई भी कोर्स अगर परचेज करते हो अनअकैडमी पे, तो RD Sir 10 कोड का यूज़ कर सकते हो। इस कोड से आपको एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के साथ साथ आपको पूरी जो आपके दिमाग में आता है, सर ये बताइए किन किन टीचर से हमें पढ़ना चाहिए, तो सभी टीचर्स जो आपको एग्ज़ाम पास करवा सकते हैं वो सभी टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किससे क्या पढ़ना है, सभी बेस्ट होंगे, ठीक है। जिससे भी आप पढ़ रहे होंगे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाएंगी, आपको बहुत मजा आएगा। तो आप सभी जुड़ चुके हो, जल्दी से बताइए। आकाश शर्मा, ओके, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, हैप्पी बर्थडे। ओके मेरे भाई, ठीक है। अब बर्थडे तो ठीक है विश करवा लिया, बट जॉब लगा के दिखानी है अब तुम्हें, ठीक है। देखो, और गिफ्ट तो भाई अभी दे नहीं सकते, बहुत दूर बैठे हैं, बट यही है कि गिफ्ट यह है कि हम अच्छा पढ़ा सकते हैं तुम्हें, और तुम्हारे को एक वचन देना होगा बर्थडे पर कि हाँ मैं जॉब लेके दिखाऊंगा।
ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। तो सर पहला क्वेश्चन लगाइए। अच्छा देखिए, कोर्स परचेज करने के लिए नॉर्मल इसी में राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल के टेलीग्राम ग्रुप में जाओगे, उसमें लिखा हो गेट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, उस पर क्लिक करके लिंक पे इस तरह से गेट सब्सक्रिप्शन पूछेगा और यहाँ पे कोड डाल देना RD सर 10, ठीक है। इससे तो एक तो डिस्काउंट मिलेगा और एक सुबह फ्री वाली क्लासेस पढ़ते हो उससे भी आपको एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है, डेडिकेटेड स्टूडेंट, ठीक है। तो आगे आ जाइए सर, क्वेश्चन लगा दीजिए पहला, जल्दी से लगा दीजिए। तो भाई पहले क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा प्लीज़ साइज बड़ा कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का साइज बड़ा कर दो, बहुत छोटा है, और स्क्रीन का भी साइज बड़ा करो, मुझे पता लगते रहना चाहिए। हाँ भाई जल्दी से आ जाओ। वॉल्यूम कम आ रही है क्या? है कम आ रही है वॉल्यूम? आ रही सही? हाँ भाई आ जाओ जल्दी से, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर पहला ध्यान से करते रहेंगे, ठीक है। और एक बार और शेयर कर दो ग्रुप में, और सभी से कह दो कि बच्चों जल्दी आ जाओ, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, जो क्लास रुक गई थी, ठीक है। ये मैसेज छोड़ दो आप इस तरह से टेलीग्राम के ग्रुप में कि स्टूडेंट्स जल्दी आ जाइए, ठीक है, जिससे कि किसी का लॉस नहीं होना चाहिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर बात की जाए P और Q दो पाइप की, तो वो दोनों मिलकर ठीक है, अगर बात की जाती है P और Q इन दोनों पाइपों की, तो ये दोनों मिलकर किसी टंकी को 20 घंटे है या मिनट, 20 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर अकेले P की बात की जाए तो P कह रहा है कि भाई मैं तो अकेला 30 मिनट में टंकी को भर सकता हूँ। इतनी सी बात आपके दिमाग में फिट बैठ गई होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ क्वेश्चन ने कहा है। अच्छा कितने लीटर की टंकी है, तो नॉर्मल आपको इतना तो पता ही लग चुका होगा, इतने दिनों से कर रहे हैं। इन दोनों वैल्यू का एलसीएम मानेंगे और जो ये वैल्यू आएगी यही क्या हो जाएगा हमारा, जो भी क्वांटिटी। देखो आपको पता तो है नहीं कितने लीटर की टंकी है, ना ही मुझे पता, तो हम क्या करते हैं एक ऐसी वैल्यू मान लेते हैं जो 20 और 30 से पूरी तरह कट जाए। तो मैंने मान लिया कि एक्चुअल में जो टंकी है वो 60 लीटर की रही होगी। अगर 60 लीटर पानी को 20 मिनट में अगर भरना चाहें हम, तो उसका मतलब क्या है, हर मिनट टंकी में 3 लीटर पानी जा रहा होगा, और इस कंडीशन में हर मिनट में 2 लीटर पानी टंकी में जाएगा। यहाँ से ये जो रफ्तार है, किसकी रफ्तार है, ये रफ्तार आई है P पाइप की, और ये आई है P और Q दोनों की, किसकी, पर मिनट की। यानी कि अगर मैं पूछता हूँ कि अकेला P 1 मिनट में 2 लीटर पानी भर सकता है, पर जैसे ही उसके साथ Q आता है तो दोनों मिलकर 3, क्योंकि Q की रफ्तार क्या रही होगी 1, तभी तो 2 और 1 टोटल इनका क्या हो रहा है 3। अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे कि टोटल 60 लीटर पानी को Q अकेला भरना चाहिए, तो उससे पहले आप ये देखोगे कि Q 1 मिनट में कितना पानी भरता है, तो Q 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरता है। तो 60 लीटर पानी को 1 की रफ्तार से कितने मिनट में भर देगा, 60 मिनट, ठीक है। ये आंसर आ गया। किसी को डाउट जल्दी से बताइए। हाँ भाई कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से बताओ क्वेश्चन सेकंड क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से देखिए। हाँ भाई देखिए, तो जल्दी से आइए। हाँ प्यारे सर जी तो है, प्यारे सर जी को टेंशन हो रही है क्योंकि तुम सब आज वीडियो को शेयर नहीं कर रहे। पहले एक तो नेट चले गया, उसकी वजह से सारे भाग गए हो, ठीक है। फिर ऊपर से तुम शेयर नहीं कर रहे, तो अंदर से एक वो आ रहा है थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन का सा दिल में कि यार प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दो, सभी को बुला लो, किसी को भी एक एक मैसेज तो छोड़ दो, कोई भी जो आपका यार दोस्त पढ़ने वाला हो। ऐसा नहीं अपने चाहने वालों को छोड़िए कि कैसे हो क्लास लेने आ जाओ, वो क्यों लेंगे, मतलब किसी ऐसे को जो पढ़ता हो, छोड़कर जल्दी से आ जाइए कि भाई क्लास है आ जाओ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है। और हाँ भाई क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नीचे, क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या कह रहा है। अबे
सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए बी और सी अगर तीनों की बात की जाती है, अगर ए बी और सी अगर तीनों पाइपों की बात की जाती है तो वो तीनों मिलकर किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। तीनों मिलकर किसी टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। वहीं अगर अकेले ए की बात की जाती है तो ए अकेला किसी टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, और अगर बी की बात की जाती है तो बी अकेला 40 मिनट में किसी टंकी को भर सकता है। अब कौन सी टंकी होगी? कोई टंकी कितने लीटर की, हमने क्वेश्चन पढ़ा, नहीं दिखा कितने लीटर की थी, ना ही आपको पता ये बात, ना ही मुझे पता। तो हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू मानेंगे, एक ऐसी वैल्यू जो 10, 30 और 40 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो मैंने इन तीनों का एलसीएम लिया और कितना आ गया 120। तो मैंने मान लिया 120 लीटर की टंकी होगी कोई। अगर ये तीनों मिलकर 10 मिनट में 120 लीटर पानी भरना चाहें तो हर मिनट में कितना पानी भरना पड़ेगा इन्हें? 12। अगर ए अकेला 30 मिनट में 120 लीटर पानी भरता है, इसका मतलब हर मिनट में 4 और बी हर मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा होगा। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि भाई ये बताओ, ये तीनों मिलकर 1 मिनट में, पर मिनट की बात कर रखी है ना, हाँ ठीक है, ये तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना पानी भरते हैं? तो आप कहोगे ए बी और सी तीनों मिलकर 1 मिनट में 12 लीटर पानी भरते हैं, यानी कि इन तीनों की टोटल एफिशिएंसी 12 है कि 12 ही क्षमता से कार्य कर सकते हैं। बट इस 12 में से अगर अकेले ए की बात की जाए तो ए अकेला करता है 4 काम, अकेले बी की बात करी जाए तो बी करता है 3, तो ये दोनों मिलकर 4 और 3 7 काम कर रहे हैं। तो 12 में से 7 तो इन्होंने खत्म कर दिया, तो बचा हुआ 5 कौन करता होगा? सी। तो सी की रफ्तार कितनी रही होगी? 5 की। इसमें कोई डाउट? जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 की रफ्तार से 120 लीटर पानी अकेला सी भरने लग जाए तो कितने मिनट में भर पाएगा? 24 मिनट में। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए, किसी को दिक्कत? हाँ भाई, इंजीनियर मानस सेठी, सर आई एम फ्रॉम उड़ीसा, आई हैव सिलेक्टेड इन OSSC एग्जाम, मैथ प्ले अ वाइटल रोल फॉर मी, इट्स पॉसिबल ओनली फॉर यू, वेटिंग फॉर प्रैक्टिकल टेस्ट, सर लव यू सो मच। ओके, लव यू मेरे भाई, लव यू। और यही चीज़ें ना, प्लीज़ आप एक बार अगर किसी का भी कहीं पर भी कोई भी एग्ज़ाम क्लियर होता है तो आप मुझे फेसबुक पर भी मैसेज कर दिया करो, जिससे क्या है कि मैं जब स्टोरी लगाऊंगा तो और बच्चों के लिए आप मोटिवेशन बनोगे कि अगर मेरे किसी भी भाई बहन या दोस्त ने करा है या आप में से किसी ने भी करा है तो बच्चों को, मतलब आप उन्हीं के यार दोस्ती तो उनको एक मोटिवेशन मिलती है, यार कोई भी अगर करता है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, समझ रहे हो? तो ये बच्चों के लिए मोटिवेशन बन जाते हो आप, ठीक है? तो आप मुझे एक बार मैसेज, और कहाँ करोगे देखिए, एक बार दिखाना सर फेसबुक आईडी वगैरह, ठीक है? मैं वैसे बताया तो रहने दो, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी लिखोगे तो मैं फेसबुक पे आपको मिल जाऊंगा, ठीक है? रहने दो, ठीक है? तो राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी नॉर्मल डाल दीजिए, मैं फेसबुक पे मिल जाऊंगा। क्वेश्चन पर आ जाइए आगे। तो तीसरा क्वेश्चन लगा दिया आपने, ठीक है? लगाया नहीं है शायद। हाँ भाई देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्या कहना चाहता है। देखिए तीसरा क्वेश्चन, हाँ भाई बताओ किस किस का आंसर आ गया तीसरे क्वेश्चन का? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ भाई जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से बताइए तीसरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए पाइप जो है किसी भी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, ए पाइप जो है वो किसी भी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या कहा गया, एक जो दूसरा पाइप है जो कि अगर उसके डायमीटर की बात की जाए, एक दूसरा पाइप, इसके अलावा जो दूसरा पाइप है उसका डायामीटर इसके डायामीटर से क्या था, डबल, ठीक है? अगर पहले वाला पाइप का मतलब क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एक सर्कल की तरह है, ठीक है?
तो पहले वाले पाइप का डायमीटर जितना भी था दूसरे वाले का इसका 2 टाइम्स था, 2 गुना था। अगर मैं यहाँ से इन दोनों के रेडियस का रेशो पूछूं तो रेडियस क्या होता है, तो दोनों के रेडियस का रेशो क्या हो जाएगा भाई, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा, रेडियस क्या होता है डायमीटर का आधा। तो रेडियस का रेशो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, रेडियस का रेशो भी 1:2 ही होगा। तो इतना सा बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर डायमीटर का अगर रेशो की बात है तो अगर डायमीटर का रेशो यह है तो रेडियस का रेशो भी यही होता है। चलो ठीक है, हम रेडियस के रेशो पे पहुंच चुके हैं। अगर मैं ये देखता हूं कि ये कंपेयर करने लगूं कि ये जितना पानी निकालता है या फिर पानी निकालने से पहले इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यानी कि इस सर्कल का जो एरिया है और एक जो दूसरा बड़े वाला पाइप है, इसका जो ये एरिया है, इसके एरिया से इसका एरिया कितने गुना ज़्यादा है। अगर मैं ये देखना चाहूँ तो कैसे देखूँगा भाई, सिंपल, इसका एरिया क्या बनेगा, पाई r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो पाई 1 का स्क्वायर इसका एरिया, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई 1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। इसका एरिया पाई 2 का स्क्वायर, पाई से पाई कट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। या फिर आप डायरेक्ट, मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये पढ़ाया है, अगर रेडियस से एरिया के रेशो की तरफ जाते हैं या किसी की साइड से एरिया के रेशो की तरफ जाते हैं तो एरिया का रेशो क्या होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अगर इनकी रेडियस का रेशो यह है तो एरिया का रेशो क्या होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये इनके एरिया का रेशो होगा। तो यहाँ से मुझे पता चला, इसको मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इस रेशो से क्या पता लगा, एरिया के रेशो से, एरिया के रेशो से ये पता लगता है कि अगर इसकी क्षमता 1 पानी बाहर निकालने की है तो इसकी क्षमता 4 पानी बाहर निकालने की है, 4 गुना। तो इसकी रफ्तार इससे 4 गुना ज़्यादा है। अगर इस एक की रफ्तार से ये पहले वाला पाइप जो पानी है टोटल उसे 40 मिनट में भर सकता है, यानी टोटल जो टंकी हो गई वो कितने लीटर की हो गई, 40। और इस 40 लीटर पानी को ये दोनों मिलकर 4 और 1 5 की रफ्तार से भरना चाहें तो कितनी देर में भर देंगे, 8 मिनट में भर देंगे। और ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। किसी को डाउट, जल्दी से बताइए। यार यही दी गई है कि पहनने के लिए कि इस पे मतलब इसका कलर ही है तो यही पहननी पड़ती है, ठीक है। ओके ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। देखिए 8 ही तो है और कैसे होगा 8। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखो मेरे भाई, हाँ भाई जल्दी से बताइए। सत्य भारत साहू सर नमस्कार, मेरा आरआरबी ALP भुवनेश्वर उड़ीसा में सिलेक्शन हो गया है। अगर मैं आज कुछ भी बनाऊं तो सिर्फ आपके लिए। थैंक यू मेरे भाई, लव यू। ठीक है, देखिए यार क्वेश्चन पर आइए और बस इसी तरह से सभी बच्चों का और सिलेक्शन हो जाए और मेहनत करते रहिए। और एक बार सिलेक्शन के बाद रुकना नहीं है, इससे बड़ी वाली गेम खेलनी है। किसी का CHSL होता है तो CGL के लिए खेलो या CPO के लिए खेलो, या CGL हो गया तो फिर उसके बाद IAS के लिए खेलो, ठीक है। अपने आप का लेवल हमेशा इंप्रूव करते रहो, ठीक है। तो इसी में मज़ा है, खाली मत बैठो, खाली बैठोगे तो ज़िंदगी आपको ख़राब लगेगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4th क्वेश्चन की तरफ आ गया, ठीक है। हाँ भाई जल्दी बताइए 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए। देखो 4th क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाहता है। तो हमारा 4th क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंक कैन बी फिल्ड बाय पाइप A इन 2 आवर्स, ठीक है। देखिए एक टैंक है जो पाइप A के द्वारा 2 घंटों में भरा जा सकता है, ठीक है। और पाइप B के द्वारा वो 6 घंटों में भरा जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँ कि जिस भी टंकी को ये भर रहे हैं वो कितने लीटर की है, तो उसके लिए हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। और इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो मैं मान लेता हूँ टोटल 6 लीटर की टंकी रही होगी,
अगर 2 घंटे में 6 लीटर पानी भरने का मतलब क्या है, हर घंटे ये वाला पाइप 3 लीटर पानी भर सकता है। अच्छा, दोनों ही भर रहे हैं या कोई सा खाली भी कर रहा है? ठीक है, दोनों ही भर रहे हैं। और अगर इस पाइप की बात की जाए तो ये हर घंटे में 1 लीटर पानी टंकी में भर सकता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या कहा गया है कि 10 बजे ए पाइप को चलाया गया और 10 बजे से 11 बजे तक सिर्फ ए ने ही काम किया है, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 11 बजे बी पाइप ओपन हुआ है, यानी 11 से पहले तो बंद रहा होगा। यानी 10 बजे से लेकर 11 बजे तक इस 1 घंटे में सिर्फ किसने काम करा? इस ए पाइप ने। और ये ए पाइप कितना काम करता है 1 घंटे में? 3 लीटर पानी टंकी में भर सकता है। तो इसने एक्चुअल में पहले इस 1 घंटे में 3 लीटर पानी किसने? ए ने टंकी में भर दिया होगा। अगर 6 में से 3 लीटर पानी इस अकेले ए ने ही भर दिया था तो बचा हुआ 6 में से 3 क्या बचा? कितना? 3 लीटर। इस 3 लीटर को आगे और भरना पड़ेगा तभी टंकी भरेगी। पर आगे जैसे ही 11 बजे किसको खोल दिया गया? बी पाइप को। खुल तो ए भी रहा था, अब उसके साथ साथ बी को भी खोल दिया। और जैसे ही बी को खोला गया तो इन दोनों की अगर रफ्तार देखी जाए तो 3 और 1 ये दोनों मिलकर इस 3 लीटर पानी को 4 की रफ्तार से भर रहे थे। अब 3/4 आगे जो टाइम लगने वाला था तो वो 3/4 घंटे लगने वाले थे कि 3 पानी और 4 की रफ्तार से भरा जा रहा है। यानी एक्चुअल में आगे 3/4 घंटे और लगने वाले थे। किसके बाद? देखिए 11 बजे के बाद आगे 3/4 घंटे और लगने वाले थे, बट हमें इसे मिनटों में बदलना पड़ेगा। मिनटों में बदलने के लिए इसके साथ क्या करेंगे? 60 की मल्टीप्लाई 4 से इसे काटेंगे कितना है? 15 से, और 15 3 जा 45, यानी कि आगे 45 मिनट और लगने वाले हैं। ठीक है, ये 45 मिनट किसके बाद? 11 बजे के बाद आगे 45 मिनट और लगेंगे, यानी कि एक्चुअल में 11:45 पे टंकी पूरी तरह भर जाएगी। किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया। मेरा फास्ट तो जब चलूँगा जब थोड़ी सी तुमने एनर्जी छोड़ी होगी, सारे भाग गए। थोड़ी भी गलती होती है, मतलब थोड़ी सी भी अगर टेक्निकल इशू आ गया, मानता हूँ चलो कभी कभी टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी लेट हो जाती है क्लास। आप सारे अच्छे हो, बट जो भी बच्चे इस तरह से क्लास से जाते हो थोड़ा सा बुरा लगता है यार कि यार यहाँ पर मैंने आपको क्या लगता है भागा दौड़ी नहीं करी होगी। दूसरा नेट जो बाहर लग रहा था उसके सारे तार उखाड़ दिए, एक यहाँ लगवा रखा था अंदर और एक बाहर लगवा रखा था। जो बाहर लगा था उसकी सारी वायरिंग जो रखी थी उखाड़ के उसका मॉडम वहाँ पे अलग कमरे में फिट करवा रखा था, उसको निकाल कर यहाँ पर लेके आए। पहले तो उसी में छेड़खानी करी, नहीं हुई तो आपकी क्लास ख़राब ना हो उसी लिए तो, और उसके बाद भी आप सब इधर उधर भाग जाते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। तो ना ऐसा लगता है कि यार कि किसके लिए मेहनत हो रही है, किस बच्चों के लिए मेहनत हो रही है। जो थोड़ी भी दिक्कत हुई टेक्निकल इशू इधर उधर, यार यूट्यूब एक ऐसी चीज़ हो चुकी है ना, बच्चा ना एक जगह बैठ ही नहीं सकता। आपको अगर सच्ची में जॉब चाहिए उसके लिए आपको एक जगह पर समय देना होगा, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन लगा के, मतलब एक जगह पर बैठना पड़ेगा। कभी कभी आप ऑफलाइन में ही पढ़ते होंगे, कभी कोई टीचर अगर 10-15 मिनट लेट हुआ है तो आप भाग जाते थे? नहीं। और उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बहुत समय तक धैर्य रखते हैं। ऐसे यार काम नहीं चलेगा। वैसे आप में से बहुत सारे हैं जो धैर्य रखते हो, शायद सभी हों, बट कोशिश क्या करो कि जैसी थोड़ी भी दिक्कत हुई देखा करो, सोचा करो यार हम भी यहाँ पर हैं और उन दिक्कतों को सही भी कर रहे हैं। और उसके बाद भी अगर आप को और खुशी होनी चाहिए यार सर ने हमारी क्लास लगाने के लिए ये सारी चीज़ें करी हैं, तो आपको तो और ज़्यादा अंदर से मोटिवेट होना चाहिए कि यार सर हमारे साथ कितने सही है। और मुझे पता है तुम भी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो और हमेशा मेरे साथ पढ़ाई करते हो, बट बेहतर ये है ना कि यार ऐसे भागना कोई सॉल्यूशन तो होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। 4th क्वेश्चन लगा दिया सर आपने? कर लिया 4th, तो 5th पे आ जाइए। हाँ भाई 5th क्वेश्चन देखिए। 5th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ भाई 5th क्वेश्चन देखिए जल्दी से। शुभम गुप्ता सर मेरा बिहार असाइनमेंट जो हो गया है आपकी वजह से, थैंक यू सो मच सर जी। ओके, हाँ भाई देखिए तो जल्दी से आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है एक टैंक जिसके अंदर क्या है 3 नल हैं जिनका नाम दे दिया ABC। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे।
बहुत ही बेहतरीन सर। चलो इसके लिए तो मैं आपको टाइम दूंगा, मैं देखना चाहूँगा आप में से कितने धुरंधर हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पूरे 15 सेकंड दूंगा सर, मार्कर में इंक डाल दीजिए 15 सेकंड तक। लो जल्दी से पूरे इस क्वेश्चन के 15 सेकंड दूंगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन और बेरहम क्वेश्चन भी है ये। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम बच्चा गलती करता है। हाँ भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ओके मेरे भाई, ओके पक्का। आप अभी इसका आंसर बताइए, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, टेंशन मत लो, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, 15 सेकंड का टाइम है, शायद 5-6 सेकंड बचोगे, जल्दी से बताओ किस किस का आंसर आ रहा है। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी से। मेरे भाई क्लास स्टार्ट होती है डेली रात में 9 बजे करेक्ट, डेली रात में 9 बजे 9 PM पर, डेली रात में 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। देखिए कोई भी बच्चा अगर डेली क्लासेस चाहता है तो डेली रात में 9 बजे आ जाया करे। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या क्या रहा है इस चीज़ को समझते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन में बताया गया कि जो नल हैं जिनकी बातें की जा रही हैं वो नल कितने हैं, 3, और जिनका नाम क्वेश्चन में दे रखा है A, B और C, ठीक है। अगर A नल की बात की जाती है तो A कर सकता है, A किसी भी टंकी को 3 घंटे में पूरी तरह भर सकता है, और B 4 घंटे में उसी सेम टंकी को भर सकता है। बट C से पूछा गया तो C करा जी हम तो खाली करने वालों में से हैं, यानी कि C एक छेद है जो टंकी के कहीं नीचे होगा, और C की क्षमता देखी गई कि C उसी टंकी को जिसे ये 3 और 4 घंटों में भरते हैं, उसी टंकी को C खाली कर सकता है सिर्फ 1 घंटे में। यानी कि छोटा मोटा छेद नहीं है, ये बहुत ही तगड़े लेवल का छेद होगा, सर करके पानी बाहर निकालता शाई करके, ठीक है। अब टंकी कितने लीटर की है, तीनों वैल्यूज का एलसीएम लिया, कितना आ गया 12, यानी टंकी जो रही होगी वो 12 लीटर की रही होगी। अगर 12 लीटर पानी 3 घंटों में भरने का मतलब ही क्या है, 12 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो कि हर घंटे बाद कितना पानी भर रहा है, तो हमें पता लगेगा कि पाइप ए हर घंटे में 4 लीटर पानी भरेगा, पाइप बी हर घंटे में 3 लीटर पानी, और अगर पाइप सी की बात की जाए तो ये 12 लीटर पानी अगर 1 घंटे में निकाल रहा है, यानी हर घंटे में 12 लीटर सर करके बाहर, तो इसकी रफ्तार क्या आ गई 12 लीटर प्रति घंटा। इतनी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक टंकी बिल्कुल खाली पड़ी होगी, ठीक है, और खाली टंकी के अंदर 3 बजे किसको खोला गया, इन तीनों को कैसे कैसे खोला गया। पहली वाली को 3 बजे खोला गया 3 PM, दूसरे वाले को 4 PM पे, और तीसरे वाले को 5 PM पे खोला गया। अब आप एक बात बताइए, ये पाइप जब खुला, कब खुला ये तीसरे वाला 5 बजे, जब तक जो ये पहला पाइप है 3 से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 2 घंटों तक चलता रहा होगा। यानी कि अभी तो इस बेचारे की बारी भी नहीं आई थी तीसरे पाइप की, उससे पहले ही पहले वाला पाइप 4 की रफ्तार से 2 घंटों में 8 लीटर पानी इस टंकी में भर चुका था, यानी इसने अपना योगदान दे दिया था कि भाई 8 लीटर पानी टंकी में भर दिया। अब आगे क्या हुआ, 4 बजते ही ये वाला पाइप भी खुल गया, कौन सा पाइप भी, और 4 बजे से लेकर 5 बजे तक, यानी ये भी 1 घंटे चल चुका है। कब तक, जब तक ये वाला खुलना है, ये अभी तक नहीं खुला बेचारा, ठीक है। तो 1 घंटे इसने 3 की रफ्तार से 3 लीटर पानी और भरा हुआ, तो 8 और 3 इन दोनों ने मिलकर 5 बजे तक 8 और 3 कितना लीटर पानी भर दिया टंकी में, 11 लीटर। तो एक्चुअल में टंकी 11 लीटर भर चुकी थी, और 11 लीटर भरते ही अब क्या हुआ, 5 बजे ये भी खोल दिया गया, और ये था भाई एक छेद बहुत बड़ा। अब हुआ क्या होगा, अगर इस 11 को मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, तो हुआ क्या होगा कि अब ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, और एक इधर से सी भी चल रहा है। अब अगले घंटे की कार्रवाई क्या हुई होगी, ए और बी ने दोनों ने 4 और 3, ए और बी दोनों ने 4 और 3 7 लीटर पानी जैसे ही अंदर डाल रहे होंगे, तो जो सी पाइप इतना बड़ा है कि 7 लीटर का 7 लीटर बाहर निकल गया। क्यों, क्योंकि सी पाइप इतना बड़ा है कि उसी 1 घंटे में 12 लीटर पानी ये बाहर निकालने वाला था। तो जैसे ये 7 गया, टोटल 12 तो नहीं गया, तो 12 लीटर जाने के लिए अभी टंकी में से 5 और जाना चाहिए था भाई।
ये पाइप इतना बड़ा है कि ये घंटे में 12 लीटर पानी बाहर चला जाएगा। जैसे ही 7 आया ये बाहर का बाहर चले गया और अभी और 5 लीटर जाना था, वो किस में से जाएगा, जो पहले से 11 लीटर है इसमें। यानी कि इस 11 का 5 लीटर हिस्सा 1 घंटे में ख़त्म होगा और अगला 5 लीटर अगले घंटे में। तो एक्चुअल में जो टंकी खाली होने का मतलब ही ये है कि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी पड़ा है ना, जैसे ही ये ख़त्म हुआ टंकी भी खाली हो जाएगी, क्योंकि इनकी औकात इतनी नहीं है इन दोनों पाइपों की कि ये जितना भी पानी डाले ये कभी भी टंकी में थोड़ा बहुत पानी भर पाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में टंकी खाली होने का मतलब ही क्या है, जैसे ये जो 11 लीटर एक्स्ट्रा पानी है जैसे ये ख़त्म तो टंकी भी खाली। तो ये 11 जो है 5 की रफ्तार से खाली हो रहा है, तो हमने काटा तो 2 1/5 आवर में टंकी खाली हो जाएगी। बट अगर आप आगे देखोगे तो उसने 1/5 नहीं लिखा हुआ, उसने 1/5 आवर को मिनट में बदल रखा है। मिनट में बदलने के लिए 60 की मल्टीप्लाई, तो 5 से इसे काटेंगे 12 मिनट, यानी कि आगे साफ दिख रहा है सर। ठीक है, यानी 2 घंटे 12 मिनट में टंकी खाली हो गई। पर ये टंकी खाली कब हुई है, 5 बजे के बाद अगले 2 घंटे 12 मिनट, यानी 5 बजे के बाद 6 बजा हुआ, फिर 7:12 पे टंकी खाली हो चुकी थी। यही पूछा है कितने बजे, तो 7:12 पे टंकी क्या हो गई थी, खाली। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताइए। ओके, अगले क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 6। मेरे भाई देखो, तुम रेगुलरिटी रखो मेरी तरह, जैसे मैं आता हूँ डेली 9 बजे रात में पढ़ने आया करो, सुबह पढ़ा करो। क्यों नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये बताओ। एक बात बताइए, आज अगर आप मुझसे जितने भी दिनों से जुड़े हो, आप ये बताइए, आपको पढ़ाना बंद करा हो तो बताओ। ठीक है, आप इस चीज़ के बताओ। ठीक है, चाहे कैसे भी पढ़ा रहा हूँ, कहीं पर भी पढ़ा दो, पर आपको पढ़ाना कभी तो नहीं बंद करा। बट आप तो रेगुलरिटी रखो। और ऐसा नहीं है कि देखिए आप में से कितने जो पुराने बच्चे हैं, 25 कितने बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं आज तक, तो रेगुलरिटी रखो, सिलेक्शन की गारंटी भी दे रहा हूँ। ये नहीं है क्योंकि मुझे अपने भरोसा है भाई, मैं दिलवा दूंगा भाई, जो पढ़ाऊंगा वही, उसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो 100% एग्ज़ाम में फंसेगा वहीं से। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर आ जाए तो मुझसे आगे बोलना, पर जो पढ़ाऊँ उसे पढ़ो। डेली रात में 9 बजे आ जाए करो। ठीक है, और सुबह भी होती है 9 बजे फ्री क्लास होती है। ठीक है, बट रात में 9 बजे डायरेक्ट करेक्ट आ जाए करो। और मैथ्स मैजिक पे भी क्लास चलती है हमारी सुबह 10 बजे। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए 6 क्वेश्चन पर आ गए। थोड़ा पानी पी लूँ, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा। मेरे भाई आज क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है क्योंकि आज थोड़ी सी लेट भी तो स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो जल्दी से एक बार जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मैं पानी पी रहा हूँ अब तक। हाँ भाई आ जाइए। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है। तो हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी थोड़ी सी कम लग रही होगी आपको मेरे अंदर। जब भी ऐसी चीज़ होती है ना, टेक्निकल इशू वगैरह कोई भी ऐसी दिक्कत बन जाती है, तो नेट एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी धोखा दे सकता है। ठीक है, तो फिर थोड़ा सा ना अंदर से यार मेंटली थोड़ा सा यूँ लगता है, सर नीचे लाइन लगा दो, थोड़ा पेट सा दिखता है ना यार बच्चों को, थोड़ा यूँ लगेगा कि हाँ ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया है 2 पाइप हैं, किसी टैंक के वाटर टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं, 15 और 12 घंटों में भर सकते हैं। तो मैंने मान लिया भाई पहला 15 घंटों में भर रहा है, दूसरा भर रहा है 12 घंटों में। पर जैसे ही हम तीसरे वाले पे आए, इसे ए इसे बी मान लिया, और जैसे ही सी पर आए तो सी खाली कर रहा है, कितने घंटों में खाली कर सकता है, 4 घंटों में खाली करता है। तो यहाँ माइनस का साइन लगा लो। कितने लीटर का टैंक है नहीं पता, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो हमने मान लिया 60 लीटर का टैंक रहा होगा। 60 लीटर पानी अगर 15 घंटों में भरना है तो हर घंटे टंकी में 4 लीटर पानी जाएगा। इस कंडीशन में हर घंटे में 5 लीटर पानी टंकी में जाएगा, और खाली करने के केस में हर घंटे में 15 लीटर पानी टंकी से ये बाहर निकाल सकता है। अच्छा आप एक नॉर्मल बात बताइए, अगर पिछले क्वेश्चन में थोड़ी बहुत भी किसी को दिक्कत रही हो, एक बात बताओ, अगर बिल्कुल ही खाली टंकी है और इस वाले केस में क्या कभी टंकी भर सकती है?
कभी जीवन में नहीं भर सकती। अगर हम इन तीनों को एक साथ चला दें, तीनों को एक साथ चला दें तो क्या कभी टंकी भर सकती है? नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं भर सकती? देखिए, इन दोनों मिलकर जब भरेंगे तो 9 ही भर पाएंगे, बट जितना भरेगा उससे तो ज़्यादा पानी बाहर ही निकल जाएगा। क्यों? ये 15 लीटर जो, ये क्या छेद, सी क्या है? एक छेद, और ये छेद इतना बड़ा है कि जितने समय में ये दोनों 9 भरते हैं उतनी ही देर में ये 15 बाहर निकाल देगा। अब जब ये 15 लीटर बाहर निकालेगा तो 9 तो ये निकाल देगा और साथ में एक्स्ट्रा 6 लीटर और निकालेगा। अब टंकी में कुछ है ही नहीं तो 6 लीटर कौन से वाला एक्स्ट्रा निकाल रहा है? यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस में ना हमेशा कुछ ऐसा कहेगा कि टंकी में पहले से 20 लीटर पानी है, या टंकी आधी भरी है, या कुछ ऐसा कहेगा कि जिससे टंकी में कुछ ना कुछ पानी भर जाएगा, तभी इसको चलाएगा। इसका फायदा भी तभी है। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर। हाँ भाई, हिंदी में 12 नहीं था, 12 लिख दिया गया है। हिंदी में 12 नहीं था, 12 लिख दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए, आ जाइए क्वेश्चन पर। देखिए, तो आपने देखा कि जैसा कि हम समझ पाए हैं, इस तरह के केस में जब पानी बाहर ज़्यादा तेज़ी से निकल रहा है तो टंकी में कुछ ना कुछ पानी भरना पड़ेगा। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को बनाया इस तरह से जाता है कि सीधा पानी जो बाहर निकाल रहा है इसे नहीं खोलते। सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से 8 बजे पहला पाइप खुला, दूसरा 9 और तीसरा खुला हमारा 11 बजे। जब पहला 8 बजे खुला तो 8 से लेकर 3 बजे 11 बजे तक, यानी 3 घंटे तक अकेला चला ये। तो 4 की रफ्तार से 3 घंटों में इसने 12 लीटर पानी टंकी में भरा होगा, यानी कि टंकी में कुछ हिस्सा तो चलो भरा। फिर 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, यानी इस दूसरे वाले पाइप ने भी 10 लीटर पानी और भरा, यानी टोटल टंकी में 22 लीटर पानी भर चुका था। और एक्चुअल में टंकी खाली होने का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा पानी कितना है? 22। अब अगर मैं ये देखूं कि इन दोनों को, ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को चलाऊं तो ये 9 लीटर डाल रहे हैं 1 घंटे में, और अगर इसकी रफ्तार भी 9 ही होती तो ये वाला पाइप क्या है? ये एक छेद है, और ये छेद 9 लीटर उसी 1 घंटे में बाहर निकाल देता है। यानी टंकी कभी भरी नहीं पाती, ना ही ये डालते ये खाली कर देता, ये डालते ये खाली कर देता। बट अगर मैं चाहता हूँ कि उसी समय खाली ना हो, कुछ टाइम बाद खाली हो, तो कुछ टाइम बाद खाली होने के लिए टंकी में कुछ पानी होना चाहिए था। तो क्वेश्चन के हिसाब से टंकी 22 लीटर भर चुकी है, और जो ये खाली होगी वो किस रफ्तार से खाली होगी? एक्स्ट्रा पानी हर घंटे कितना खाली हो सकता है? 6। भाई 9 डाला, 15 में से 9 तो बाहर निकल गया, और बचा हुआ 6 लीटर एक्स्ट्रा इस 22 में से जाएगा। तो जब काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 11/3। ठीक है, 2 से 11 पर, 2 से 3 पर आगे काटेंगे तो 3 तिये 9, 3 2/3 आवर में दे रखा है ना। ठीक है, इतने घंटे आगे और लगने वाले हैं। किसी को डाउट? बट उसने किस में बता रखा है? टाइम में ऐसे बता रखा है 2:04 वगैरह इस तरह से। तो देखिए, आप क्या करोगे? सबसे पहले 3 घंटे और 2/3 घंटों को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से काटेंगे, इसमें आएगा 20 पर, यानी 3 घंटे 40 मिनट में आपकी टंकी पूरी तरह खाली होने वाली है। पर ये खाली होने का प्रोसेस कब शुरू हुआ? 11 बजे के बाद, यानी 11 बजे के बाद अगले 3 घंटे 40 मिनट में टंकी खाली होने वाली। तो 11 बजे के बाद 12 बजा, फिर 1 बजा, फिर 2 बजा, और 2:40 पे टंकी क्या हो चुकी थी? खाली। किसी को डाउट? हाँ भाई, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन के अंदर किसी को डाउट? जल्दी से बताइए। हाँ भाई, इसके बाद है क्या कोई? हाँ भाई, जल्दी से बताइए। प्रतीश, हेड्स ऑफ यू सर, आपने 35 दिन से एक छुट्टी नहीं ली, आपका दिल से धन्यवाद। मेरे भाई, मैं तो पूरी ज़िंदगी की छुट्टी ना लूँ, तो पढ़ने वाले तो बनो। ठीक है, तुम मेहनत करोगे तो मैं भी मेहनत करूँगा। ठीक है, देखो यार, अगले क्वेश्चन को लाइए सर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7, तो सेम है शायद, मुझे लग रहा है। 8th लगाओ, 8th क्वेश्चन लगाइए। 8th क्वेश्चन 8th ही है ना? 7 सेम है शायद। हाँ, 8th लगाइए। 8th पे आ जाइए। मेरे भाई, चाय पत्ती मतलब शकल ज़्यादा काली हो गई क्या है?
चाय पत्ती, चाय वाय तो यार मतलब आजकल तो यार पिया ही नहीं करते। आजकल तो बिना मतलब कि वो नहीं होता जिसमें दूध वगैरह ना मिलाओ आप, क्योंकि गले की वजह से ना नॉर्मल पानी में ही कुछ जैसे कि काढ़ा वगैरह बना के पी लिया, क्योंकि गला नहीं खराब होना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और वैसे तो यूँ है कि हमारी दूध की डेयरी थी पहले तो, ठीक है, तो उस चक्कर में दूध ही इतना पिया कि कभी चाय पर ध्यान ही नहीं गया, ठीक है। तो क्वेश्चन पर आ जाइए 8वें पर। बट ऐसा है, चाय बहुत बेहतरीन चीज़ है, ऐसी नहीं है, बट ये कि कभी पी नहीं ज़्यादा, और जो पीते हैं उनको यूँ नहीं कहूँगा कि गलत चीज़ है, पियो, बहुत बढ़िया बात है, अपनी इच्छाएँ हैं, जीवन एक बार मिला है। क्वेश्चन कह रहा है पी और क्यू किसी टैंक को 10 और 12 घंटों में भर सकते हैं। तो पी 10 घंटों में भर सकता है और क्यू कितने घंटों में भर सकता है, 12 घंटों में। और एक सी है जो इसे खाली कर सकता है कितने घंटों में, 6 घंटों में, ठीक है। उन तीनों को ओपन किया गया कितने बजे, 7 बजे, ठीक है। चलो ओपन करने से पहले हम ये देख लेते हैं कितने लीटर की टंकी है, 60 लीटर की, 10, 6, 12 पंजे 6 से 10 पे, ये दोनों मिलकर 11 लीटर पानी भरेंगे, तो ये 10 लीटर पानी बाहर फेंक रही होगी, यानी हर घंटे टंकी में 1 लीटर पानी बच जाएगा। तो पहले घंटे में टंकी में 1 लीटर, तो उससे अगले घंटे में फिर 1 लीटर, इस रफ्तार से टंकी भर रही है। पर क्वेश्चन पूछना चाहता है कि 60 लीटर नहीं, इस 60 का सिर्फ 1/4 यानी चौथा हिस्सा यानी 15 लीटर पानी भरने में इस एक की रफ्तार से कितना टाइम लगने वाला है, 15 घंटे। यही पूछा गया था और ये हमारा आंसर आया। बट क्वेश्चन कह रहा है कि इन तीनों को जब एक साथ चलाया गया तो उस समय बज रहे थे 7, वो भी कितने दिन के साथ। तो आधी टंकी भर मतलब चौथा हिस्सा टंकी का भरने में 15 घंटे लगे। तो जब 15 घंटों के बाद वो टाइम कितना था, तो देखिए 7 के बाद अगले 5 घंटों बाद 12 बज जाएंगे। तो 12 बजे के बाद इसमें 5 बटा दो, 10 घंटे और, यानी 12 बजे बाद 10 घंटे और, यानी 10 बजे टंकी पूरी तरह भज जाएगी रात के। किसी को डाउट? मुमताज आलम, मेरे भाई क्या बात हो गई, हिंदी में क्वेश्चन सही करो। ठीक तो है, हिंदी में क्या गलत है, दोनों ही सही है। देखो इंग्लिश में कह रहा है पी और क्यू कैन फिल अ टैंक इन 10-12 आवर्स। हिंदी में कह रहा है 2 नल पी और क्यू किसी टंकी को 10 और 12 घंटों में भर सकते हैं, ठीक है। नल सी 6 घंटे में खाली कर सकता है, ऊपर भी यही लिखा है। सी कैन एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। फिर आगे लिखा है यदि दोनों को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाए, और उसमें लिखा है दोनों को एक साथ 7 AM पर, उसका मतलब भी सुबह ही होता है, खोला जाए तो 1/4 भाग कितने बजे भरेगा, और उसमें भी यही पूछा। तो इसमें हिंदी में ऐसा क्या है जो आप मतलब अपने हिसाब से कुछ भी बदलवा दो, बताओ। हाँ भी बताओ, हिंदी में तो मुझे तो कुछ अलग लगा नहीं यार हिंदी में, कि हिंदी में कुछ अलग हो। अरे यार देखो इधर देखो, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और कहाँ अब तुम बुद्धि लगा रहे हो, हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है, ध्यान से सुनना, जब इन तीनों को एक साथ चलाया जाएगा, ध्यान से देखिए भाई, मैंने क्या करा, एक टंकी थी, ठीक है, ध्यान से सुनिए, जिसको समझ नहीं आया एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात ये बताइए क्वेश्चन क्या चाहता है, कि पूरी टंकी भरनी है? नहीं, अगर क्वेश्चन को देखोगे तो 1/4 भाग, यानी जितने भी लीटर की टंकी है इसका चौथा भाग, यानी क्वेश्चन चाहता है कि 15 लीटर पानी कितनी देर में भर जाएगा, यही तो पूछा गया है। पर भरने से पहले हम ये देखेंगे कि हर घंटे अगर इन तीनों को चला दिया जाता है तो होगा क्या, पहले वाला पाइप जो पी है पहले घंटे में 6 लीटर पानी डालेगा, उसी घंटे में दूसरा पाइप जो है क्यू वो 5 लीटर पानी डाल रहा होगा। बट जैसे ये दोनों मिलकर 11 लीटर पानी डालेंगे, उसी घंटे में जो ये सी पाइप है ये क्या है, खाली कर रहा है, ये छेद है, पाइप नहीं है, ये 10 लीटर बाहर निकाल देगा। 11 में से जैसे ही 10 लीटर बाहर गया भाई, टोटल इन दोनों ने 11 भरा, इस 11 में से 10 बाहर चला गया, तो बचा कितना, 1। तो आप कहोगे सर 1 घंटे बाद तो टंकी में 1 ही लीटर पानी बचा है। मैं कहूँगा क्यों? आप कहोगे सर छेद हो रहा था, 10 बाहर निकल गया 11 में से। मैंने कहा तो कह रहे सर ऐसे तो यार छेद सही करो, या फिर नहीं तो हर घंटे में 1 ही लीटर पानी भर पाएगा।
मैंने कहा अच्छा फिर क्या होगा, तो आप कहोगे सर अगर 15 लीटर पानी भरना है तो 1 घंटे में 1 लीटर जा रहा है, तो 15 लीटर पानी 15 घंटों में भरा जाएगा। बस 7 बजे से अगले 15 घंटों बाद 10 बज जाएंगे और आंसर आ गया। किसको डाउट? अच्छा अच्छा, अरे तुम इतनी सी बात पे दो, ठीक है हाँ, यदि दोनों को नहीं हो तीनों को खोलना पड़ेगा, ठीक है सही कह रहे हो हाँ, यदि तीनों को एक साथ सुबह 7 बजे खोला जाए, ठीक है। इतनी बात हो तो यार तुम थोड़ा सा इंग्लिश में देख लो, इतने बड़े बड़े होशियार बच्चे हो तुम हैं, और तुम देखो सॉरी हिंदी इंग्लिश में लिखा है ना 3, उसमें से ही नीचे थोड़ा सा देख लिया करो। जब मैंने बोल दिया तीनों को खोल रहा है तो अपने आप समझ लिया करो, ठीक है ठीक है। तीनों को खोलना है, तीनों को हिंदी में, यदि दोनों को नहीं, यदि तीनों को, क्योंकि दोनों तो पहले ही खुल चुके थे, ठीक है। तीनों की कह रहा है वो, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो कल जितने भी सबसे टफ मुश्किल क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा। आज तो चलो नेट की दिक्कत थी ये वो, तो थोड़ा सा माइंड ऑफ हो गया, शुरुआत में थोड़ा सा एकदम ही क्लास बंद रही, बट कल जो सबसे लाजवाब क्वेश्चंस होते हैं ना, जिसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन जिनमें अक्सर बच्चा गलतियाँ करता है, नल और टंकी के, और बहुत ही अलग ही लेवल के टफ क्वेश्चंस नहीं कहते जिन्हें आप, पर टफ नहीं है, हमें आते हैं तो आसान है, नहीं आते तो मुश्किल, ठीक है। तो उन सभी क्वेश्चंस को कल कराने वाला हूँ, अलग ही बेहतरीन मजा आएगा। सर इसे हटा दीजिए। तो सभी स्टूडेंट सुबह प्लीज़ सुबह 9 बजे वाली क्लास में जुड़ जाए करें। सभी स्टूडेंट सुबह 9 बजे वाली क्लास जो फ्री स्पेशल क्लास है वो आप ही के लिए लगाई गई है, तो उसमें जुड़ जाए करिए, ठीक है, सुबह फ्री वाली क्लास में। और दूसरी बात, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल पे जाइए, इस तरह से लिंक पड़े होंगे, तो 9 बजे वाली क्लास में जाओगे, लिंक पड़ा होगा, लिंक पे क्लिक करोगे, क्लिक करते नोटिफाई मी का ऑप्शन आएगा, उसके बाद एक छोटा सा राहुल दिखेगा, राहुल पे क्लिक करोगे, फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो कर लेना। इससे आप जब भी कभी क्लास होगी आपके पास तक मैसेज पहुँच जाएगा। दूसरी बात, कोर्स परचेज करना हो तो कोर्स को देखिए इस तरह से, एक इसी तरह से राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में एक टेलीग्राम के ग्रुप में ऐसे एक लिंक डाल रखा है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, लिंक पे क्लिक करिए, कोड पूछेगा तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करके डायरेक्ट RD सर 10 लिख देना। RD सर 10 क्यों लिखोगे, इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। RD शर्मा वगैरह सुना होगा ना, ठीक है, तो RD सर 10 लिखते ही, जैसे यहाँ पे 6000 है, नीचे उन्होंने RD सर 10 लिखा तो डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट के बाद भी अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो जो मेरी सुबह फ्री वाली क्लासेस पढ़ते हो ना आप, उस क्लासेस को पढ़ने से जो रेगुलर 15 मिनट से ज़्यादा डेडिकेटेड स्टूडेंट है उसे कॉइन्स मिलते हैं, उसके बाद उसे एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट 600 रुपये का और मिल के और 1200 रुपये का डिस्काउंट पड़ जाएगा और उसको सस्ता पड़ जाएगा कोर्स, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, तो सभी जगह जहाँ जहाँ पढ़ा रहा हूँ सब जगह जुड़ जाइए इन द एंड, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, आपको जॉब दिलाना, और आपका लक्ष्य सिर्फ जॉब लेना होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो जहाँ भी कोर्स पढ़ा रहा हूँ, कोर्स करवा रहा हूँ, उसे भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, क्योंकि मैटर तो क्या है, जॉब लगनी चाहिए, ठीक है। तो जल्दी से जहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे अनअकैडमी की ऐप पे फ्री पढ़ा रहा हूँ, फ्री भी पढ़ो, यहाँ पढ़ा रहा हूँ यहाँ भी पढ़ो, मैथ्स मैजिक में पढ़ा रहा हूँ वहाँ भी पढ़ो, और जो मेरी कोर्स चल रहा है उसको भी खरीदो। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं सर कोर्स में क्या अंतर है, ऐसा मेरे भाई देखो, पढ़ो फिर पता लगेगा, यहाँ पे भी मज़ा आएगा, वहाँ पर भी आएगा। इन द एंड आपको जब जॉब लग जाएगी तो सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा, और जब आपको लग जाएगी जॉब तो आपको एहसास होगा कि हर जगह मुझसे जुड़ने का क्या फ़ायदा था। कुछ ना कुछ तो आपको अलग ही चीज़ें दिमाग में जाएंगी, यहाँ पर अलग जाएगी, वहाँ अलग जाएगा, और कोर्स में तो सभी देखो सभी चीज़ें एक साथ अलग ही, मतलब एक साथ ही करा दूँगा सब कुछ। वहाँ पे मैं आपके लिए 2 कोर्स लेकर चल रहा हूँ, एक क्रैश कोर्स और पैरेलल में एक फाउंडेशन कोर्स 10,000 क्वेश्चंस का। क्रैश कोर्स के क्या होगा कि जब भी एग्ज़ाम हुआ करेगा आप इसे रिवाइज कर सकते हो, 1 साल तक आपके पास पड़ा रहेगा। यहाँ पे कोई ऐसा क्रैश कोर्स नहीं है, ठीक है। और एक 10,000 क्वेश्चंस वाला, और ये भी क्लासेस बेहतर हैं, मस्त है, और वो भी क्लासेस, ठीक है। तो दोनों ही लीजिए, फ्री वाली भी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ भाई आज 2 बजे वाली नहीं हुई थी, आज यार बैंक गया था यार, कोरोना कब तक जाएगा। हाँ हाँ भाई मेरे को ना प्लीज़ फॉलो कर लेना, अनअकैडमी पर जाके अभी के अभी ये लिंक दे रखा है कहाँ पे, राहुल सर मैथ्स ऑफिशियल में, तो जाइए, या फिर मेरी क्लास के नीचे भी लिंक है, सबसे पहला जो लिंक है उसी लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसे फॉलो का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो फॉलो कर लेना। फॉलो से क्या है, जब भी कोई क्लास होती है तो आप तक एक मैसेज पहुंच जाता है, और इन द एंड आप मुझे फेसबुक पे
जुड़ सकते हो मुझसे, और इंस्टा पे भी। नाम क्या है, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी डालिए, फेसबुक और इंस्टा पे जुड़ जाइए। किसी को भी कोई भी जब भी कोई एग्ज़ाम क्लियर होता है तो मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो आप। कहाँ पे, राहुल देसवाल वाईफाई स्टडी, ये मेरी फेसबुक आईडी और इंस्टा पे भी। इससे क्या होगा, मैं इन्हें अपनी स्टोरी वगैरह में डालूंगा, स्टोरी वगैरह से आप दूसरों की मोटिवेशन बनोगे, जिससे दूसरा बच्चा भी और मेहनत करता है, ठीक है। और आगे आइए, तो ये लिस्ट है पूरी की पूरी, सर वाइट ही रखा करो, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिस टाइम मेरी क्लास होती है, ओके, ठीक है। मेरे भाई राकेश, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस वो पढ़ते रहो, प्रिपेयर हो जाएगी। इसी को 10-11 बार पढ़ दो, ठीक है। 10-11 तो ज़्यादा हो जाए, 3-4 बार इसी को लगा दो जो पढ़ा रहा हूँ। जहाँ भी पढ़ा रहा हूँ, फ्री क्लास पढ़ा रहा हूँ फ्री ले लो, स्पेशल पढ़ा रहा हूँ स्पेशल, कोर्स पढ़ा रहा हूँ कोर्स ले लो, और ये पढ़ा रहा हूँ ये। इन द एंड कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा। और जब भी एग्ज़ाम दोगे किसी भी चीज़ का, तो आप चीज़ों खा जाओगे। क्योंकि मुझे पता है एक्स सर्विसमैन के साथ ये दिक्कत होती है, बहुत लंबे टाइम से पढ़ाई छोड़ रखी होती है उसने, तो उनके साथ ये दिक्कत होती है कि बहुत मतलब चीज़ें ना, उनकी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा है कि कोई भी आज मैं छोड़ दूँ 3-4 साल तक के लिए चीज़ें, तो शायद मेरा भी सब कुछ सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप मेरी क्लासेस को अगर रेगुलर फॉलो करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको मैथ ना आए, क्योंकि मैं पढ़ाता ही इस तरह से हूँ कि बिल्कुल बच्चा भी बिल्कुल ही नॉर्मल बच्चा भी एक अलग लेवल पर पहुँच सकता है, ठीक है। गुड नाइट मेरे भाई, गुड नाइट। और लाइक कर दो यार, देखिए लाइक कर दीजिए, जल्दी से 3000 लाइक पहुँचा दो, ठीक है। तो जल्दी से 3000 लाइक पहुँचा दीजिए। और लव यू सभी को। और आखिरी में जाते आते जय हिंद जय भारत, बाय।